तो आज की इस वीडियो में हम रोबोटिक्स टॉपिक्स के ऊपर कुछ एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो कि एमपीपीएससी के लिहाज से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी की एक शाखा है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या ऑप्शन सी कंप्यूटर साइंस, या ऑप्शन सी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। रोबोटिक्स जो कि संबंधित है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इन तीनों ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन ही रोबोटिक्स इंजीनियरिंग है। अगला प्रश्न, रोबोट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किसने किया? ऑप्शन ए जोसेफ कैपेक, ऑप्शन बी कॉरेल कैपेक, ऑप्शन सी आइजैक असिमोव, या ऑप्शन डी जॉर्ज सी डेविल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जोसेफ कैपेक। जोसेफ कैपेक के द्वारा ही सर्वप्रथम रोबोट शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ चेक भाषा में बंधुआ मजदूर होता है। अगला प्रश्न, न्यूमेटिक संबंधित है ऑप्शन ए ऊर्जा स्रोत से, ऑप्शन बी प्रवर्तक से, ऑप्शन सी सेंसर से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऊर्जा स्रोत से। न्यूमेटिक जो कि रोबोट में एक पद्धति होती है ऊर्जा स्रोत की। अगला प्रश्न, रोबोट के हाथों को सामान्यतः कहा जाता है प्रचालक, प्रवर्तक, नियंत्रक, या एंड इफेक्टर्स। तो रोबोट के आर्म्स को जो है और हाथों को क्या कहा जाता है? एंड इफेक्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न, स्कारा रोबोट का विस्तृत रूप है, स्कारा का आपको फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए सस्टेनेबल कंप्लायंस आर्टिफिशियल रोबोटिक आर्म, ऑप्शन बी सिलेक्टिव कॉम्पिटेंस आर्टिफिशियल रोबोटिक आर्म, या ऑप्शन सी सिलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोटिक आर्म, या ऑप्शन डी सस्पेंडेड कंप्लायंस आर्टिकुलेटेड रोबोटिक आर्म। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोटिक आर्म। ये एक असेंबली है। अगला प्रश्न, किसे लीनियर रोबोट भी कहा जाता है? ऑप्शन ए कार्टेशियन रोबोट, ऑप्शन बी सिलेंड्रिकल रोबोट, ऑप्शन सी स्फेरिकल रोबोट, या ऑप्शन डी स्कारा रोबोट। तो लीनियर जो कि वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा लीनियर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो इसका आंसर होगा कार्टेशियन रोबोट को ही लीनियर रोबोट कहा जाता है। अगला प्रश्न, सबसे पहला बाल्ड रोबोट किसने बनाया था? बाल्ड रोबोट, बेल्ट रोबोट जो कि जिसके पैर एक बॉल होती है। ऑप्शन ए केविन बर्बेक, ऑप्शन बी जॉर्ज डेवोल, ऑप्शन सी प्रोफेसर रॉल्फ हेलिस, या ऑप्शन डी डेविड हैंसन। तो बताना चाहूँगा इसका सही आंसर होगा प्रोफेसर रॉल्फ हेलिस के द्वारा ही पहला बॉल रोबोट बनाया गया था। बॉल रोबोट क्या होता है? उसके पैर नहीं होते हैं, उसमें एक पैरों की जगह एक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। बॉल से ही वह एक दूसरी जगह आ सकता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सैन्य रोबोट है? ऑप्शन ए क्यूरियो, असीमो, बिग डॉग, एईओ। तो इसका सही आंसर होगा बिग डॉग। बिग डॉग जो कि एक सैन्य रोबोट है। अगला प्रश्न, मनुष्य के समान दिखने वाला रोबोट है बाइप्ड रोबोट, होपिंग रोबोट, क्वाडूडल रोबोट, या हेक्सपोड रोबोट। तो बाइप्ड रोबोट, इसका सही आंसर होगा बाइप्ड रोबोट जो है मनुष्य की तरह दिखने वाला रोबोट है। अगला प्रश्न, एंटोमॉप्टर रोबोट किस प्रकार का रोबोट है? ऑप्शन है स्विमिंग रोबोट, ऑप्शन बी मोबाइल फेरिकल रोबोट, या ऑप्शन सी फ्लाइंग रोबोट, या ऑप्शन डी स्वाम रोबोट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फ्लाइंग रोबोट। एंटोमॉप्टर्स फ्लाइंग रोबोट को कहा जाता है। अगला प्रश्न, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स संस्थान कहाँ स्थित है? इसे केयर भी बोलते हैं, CAIR। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी चेन्नई, या कोलकाता, या ऑप्शन डी अहमदाबाद। इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स बेंगलोर में है। अगला प्रश्न, DRDO द्वारा निर्मित रोबोटिक उपकरण है
ऑप्शन है रीवा, ऑप्शन बी असीमो, या ऑप्शन सी बिग डॉग, या ऑरा। ऑरा जो कि डीआरडीओ द्वारा निर्मित एक रोबोटिक उपकरण है। इसका आंसर होगा ऑरा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सॉम रोबोट है। ऑप्शन ए एक ऐसा रोबोट जो पूर्णतः एक आवरण के अंदर बनाया जाता है, या ऑप्शन बी एक ऐसा रोबोट जो बिना किसी ऑपरेटर के निर्देश के पानी के भीतर तैर सकता है, या ऑप्शन सी एक ऐसा रोबोट जो एक स्थान पर स्थित होता है, या ऑप्शन डी कई रोबोट जो परस्पर तालमेल से कार्य करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कई रोबोट जो परस्पर तालमेल से कार्य करते हैं उनको स्वयं रोबोट कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट ब्रावो का डिजाइन एवं निर्माण कार्य किस भारतीय कंपनी द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए टीएल मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन एंड, ऑप्शन बी लार्सन एंड टूब्रो, ऑप्शन सी बजाज ऑटो, या ऑप्शन डी अशोक लेलैंड। तो इसका सही आंसर होगा टीएल मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन के द्वारा ही भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट ब्रावो का डिजाइन एवं निर्माण कार्य किया गया था। अगला प्रश्न, ड्रोन रोबोट के किस प्रकार की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए ह्यूमनॉइड रोबोट, ऑप्शन बी ऑटोनोमस रोबोट, ऑप्शन सी टेलीपोर्टेड रोबोट, या ऑप्शन डी ऑगमेंटेड रोबोट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टेलीपोर्टेड रोबोट की कैटेगरी में ड्रोन आता है। अगला प्रश्न, ग्रे ऑरेंज एक रोबोटिक कलर है, ऑप्शन बी एक रोबोट कंपनी है, ऑप्शन सी एक रोबोट का नाम है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ग्रे ऑरेंज जो कि एक रोबोट कंपनी है। अगला प्रश्न, किस देश में विश्व में पहली बार सफलतापूर्वक आंखों का रोबोटिक ऑपरेशन संपन्न हुआ था? आंखों का ऑपरेशन रोबोट के द्वारा किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, या ऑप्शन डी चीन। सबसे पहले आंखों का ऑपरेशन रोबोट के द्वारा हुआ था ब्रिटेन में, तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न, डीआरडीओ द्वारा बनाया गया रोबोट है। ऑप्शन ए दक्ष, ऑप्शन बी रक्षक, ऑप्शन सी पिनाका, या ऑप्शन डी शक्ति। तो डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया रोबोट दक्ष है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दक्ष। अगला प्रश्न, फादर ऑफ रोबोटिक्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जॉन मैकार्थी, ऑप्शन बी जोसेफ एंजलबर्गर, ऑप्शन सी पॉली एंडरसन, या ऑप्शन डी जॉन सोले। तो इसका सही आंसर होगा फादर ऑफ रोबोटिक्स किसे कहा जाता है? जोसेफ एंजलबर्गर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व के पहले रोबोटिक कर्मचारी युक्त होटल की शुरुआत किस देश में हुई है? ऐसा होटल जहां पर रोबोट एक कर्मचारी की तरह कार्य करता हो, किस देश में इसकी शुरुआत हुई? तो ऑप्शन है अमेरिका, बी चीन, सी जापान, डी दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर होगा जापान। जापान में ही सबसे पहले होटलों की शुरुआत हुई, यहाँ पर रोबोट को कर्मचारी की तरह ही इस्तेमाल किया गया। अगला प्रश्न, बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए रोबोटिक सॉफ्टवेयर को लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक निम्न में से है? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई बैंक, या ऑप्शन डी एचडीएफसी बैंक। तो बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए सर्वप्रथम प्रयास जो है आईसीआई बैंक के द्वारा ये किया गया है। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स मुख्यालय कहाँ है? मोनाको, म्यूनिख, इसको सही कर लीजिए, म्यूनिख होगा ये। ऑप्शन बी कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी जापान, या ऑप्शन डी फ्रैंकफर्ट। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रैंकफर्ट जो कि जर्मनी में है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? जर्मनी फ्रैंकफर्ट में है। अगला प्रश्न, हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट है। ऑप्शन ए ब्रावो, बी व्योममित्र, सी चतुर, डी रसिम। तो हिंदी बोलने वाला सर्वप्रथम रोबोट है रसिम। अगला प्रश्न, विश्व के औद्योगिक रोबोट का सबसे बड़ा खरीदार राष्ट्र है। ऑप्शन ए चीन, बी अमेरिका, सी जर्मनी, डी जापान। तो इसका सही आंसर होगा चीन।
जो कि विश्व के 40 से 60% रोबोट को खरीदता है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें आपको असत्य कथन का चयन करना है। फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स का गठन वर्ष 1987 में किया गया। ऑप्शन बी, भारतीय रोबोटिक्स सोसाइटी की स्थापना 2011 में की गई। ऑप्शन सी, ह्यूमनॉइड रोबोट की शारीरिक बनावट मानव शरीर के समरूप होती है। ये ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न, साइबरनाइफ क्या है? ऑप्शन ए, रोबोट के बात करने का तरीका। ऑप्शन बी, रोबोट द्वारा रेडियो सर्जरी प्रणाली। ऑप्शन सी, रोबोट द्वारा अटैक। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा साइबरनाइफ, जो कि रोबोट के द्वारा रेडियो सर्जरी प्रणाली है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी।